बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। अगर कोई शख्स किसी सख्त परेशानी से या सख्त हालात से या सख्त मुश्किलात से गुजर रहा हो, तो उसको महसूस हो रहा हो कि अब मेरे लिए आगे का कोई रास्ता नहीं है, मेरे लिए अब कोई मसला हल नहीं हो सकता, मैं ना उम्मीद हो चुका हूँ, मायूस हो चुका हूँ। अगर किसी की ऐसी हालत है और कोई शख्स ये चाहता है कि मेरा ये काम किसी ना किसी तरीके से हल हो जाए, अल्लाह तबारक ताला मेरे इस मसले को हल फरमा दें, अल्लाह पाक मेरी इस परेशानी को दूर कर दें। और अगर कोई ये चाहता है कि मेरी ये चीज़ जो मैं अल्लाह पाक से मांग रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे ये चीज़ दुनिया में ही अता कर दे। तो आज मैं आपको एक बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा, एक छोटा सा अमल बताती हूँ, जो कि बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का अमल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, वजीफ़ा मुकम्मल। इधर आपका अमल मुकम्मल होगा, उधर आपकी मुश्किल से मुश्किल तरीन हाजत फ़ौरन से ही पूरी हो जाएगी। अगर आप इस अमल को इस्तकामत तहम्मुल के साथ करना चाहते हैं, तो एक वक्त मुकर्रर कर लें। वक्त की पाबंदी करेंगे तो आपकी हाजत जल्दी पूरी होगी। सिर्फ और सिर्फ 3 दिन रोज़ाना की बुनियाद पर आप 500 की तस्बीह पढ़ लें। अब आपको मैं बताती हूँ ये वजीफ़ा, और आपने वजीफ़े को गौर से सुनना है, इसको गौर से समझ लेना है, ताकि आपकी जो दुआ है, आपकी मुश्किल जो है, आपकी जो हाजत है, वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए। अभी आप वजीफ़ा सुन लें। तहज्जुद की नमाज के बाद 2 रकत नफल हाजत पढ़ लेने हैं। अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी पढ़ना है 11 बार। दरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ने के बाद आपने बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पूरी पढ़ लेनी है। दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने पूरी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ लेनी है। इसके बाद आपने पढ़नी है 500 की तस्बीह, या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो। जब भी आप पढ़ेंगे या बदी अल अजाइब बिल खैर या बदियो, तो आपने क्या करना है, साथ में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लाजमी पढ़ना है। इसके बाद आपने 11 बार दरूद इब्राहिमी लाजमी पढ़ लेना है। ये आपने 3 दिन का वजीफा करना है। बाज़ औक़ात वजीफ़ा करते वक्त मुश्किल होने लगती है। अगर आपको ये तस्बीह मुश्किल लगे, तो थोड़ी थोड़ी करके पढ़ सकते हैं। असल जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने मकसद को सामने रखना है। हमें यकीन के साथ इस अमल को करना है। हमें ये यकीन रखना है कि मेरा अल्लाह मेरे इस अमल की बरकत से, मेरा अल्लाह इस दुआ की बरकत से, मेरा अल्लाह इस नमाज की बरकत से मुझे जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ मुझे तलब करनी है, वो मुझे मेरा अल्लाह अता कर देगा। क्योंकि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाहा अला कुल्ले शैइन कदीर। वो तो हर चीज़ पर कादिर है। ज़मीन और आसमान का मालिक वही है, हर चीज़ का मालिक वही है, हमारी जान का मालिक वही है। हमारी कुदरत, हमारी ताकत में कोई चीज़ नहीं है, हम सब बेबस हैं। हर चीज़ अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह के कब्ज़े में, अल्लाह की ताकत में, और अल्लाह की हर चीज़ कुन की मोहताज है। असल जो चीज़ है वो ये है कि आपको अपने मकसद को सामने रखना है। हमें यकीन के साथ इस अमल को करना है। हमें ये यकीन रखना है कि मेरा अल्लाह मेरे इस अमल की बरकत से, मेरा अल्लाह इस दुआ की बरकत से, और मेरा अल्लाह मेरी इस नमाज की बरकत से मुझे जो चीज़ चाहिए, मुझे जो चीज़ तलब करनी है, मुझे वो अल्लाह अता कर देगा। क्योंकि मेरा अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। इन्नल्लाहा अला कुल्ले शैइन कदीर। वो तो हर चीज़ पर कादिर है। ज़मीन और आसमान का मालिक वही है, हर चीज़ का मालिक वही है, हमारी जान का मालिक वही है। हमारी कुदरत, हमारी ताकत में कोई चीज़ नहीं, हम सब बेबस हैं। हर चीज़ अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह के कब्ज़े में है, अल्लाह की ताकत में, और अल्लाह की हर चीज़
کن کی محتاج ہے، تو ہمیں اپنی تقدیر پر یقین رکھنا ہے۔ بس کوشش کرتے جانا ہے کہ میرا اللہ مجھے یہ چیز عطا کر دے۔ اگر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کوئی چیز نہیں دیتا، آپ کی مشکل یا آپ کی حاجت پوری نہیں ہوتی، تو آپ اللہ سے راضی رہیں، اللہ سے خوش رہیں۔ اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ اللہ کی مصلحت تک میں نہیں پہنچ سکتی یا میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا، اور اللہ کا کام ہے ہر مصلحت کو دیکھ کر ہمیں عطا کرنا، کیونکہ ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ سے اس طریقے سے دعا کرنی ہے کہ اے میرے اللہ، مجھے اس چیز کی سخت ضرورت ہے، یا میری فلاں حاجت یا میری فلاں مشکل آپ حل فرما دیجئے۔ اگر تو مجھے یہ چیز دے دے گا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اور تجھ سے کوئی نہیں پوچھنے والا، نہ ہی کوئی پوچھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو آپ مجھے یہ چیز عطا کر دیجئے۔ میں اس چیز کے بغیر یا اس کے بغیر نہیں رہ سکتا یا نہیں رہ سکتی۔ اس طریقے سے، اس انداز سے، پیارے انداز میں، بہترین انداز میں، اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں غرق ہو کر ہمیں اس طریقے سے اللہ سے اپنی بات منوانی چاہیے۔ آپ یقین مانیں، کچھ دن کا عمل کر کے دیکھیں، صرف اور صرف 3 دن کا عمل، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہر چیز کے خواہش مند ہیں، اور جس چیز کی تمنا ہے، وہ چیز ہمیں عطا کر دے گا۔ صرف 3 دن کا عمل، چند منٹوں کا عمل، یقین مانیں آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ وہ تو بہت ہی زبردست مالک ہے، ہر چیز کا مالک، ہر خیر کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، ہر چیز کو بنانے والا۔ آپ ایک بار اللہ پہ بھروسہ کر کے اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ کی ہر مشکل، ہر حاجت ٹائم سے پورا ہونے سے پہلے ہی آپ کی وہ حاجت، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، اللہ پاک ہم سب کی عافیت کے ساتھ صحت والی لمبی زندگی عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔